पाकिस्तान में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई एक सरकार आई है। ये सरकार आने के बाद एक आशा थी कि वो भारत विरोधवाद की राजनीति छोड़ करके एक मित्र देश के रूप में अपने आप को उभारने की कोशिश करेंगे। लेकिन सीमा पर जिस प्रकार से हमारे जवानों को मार दिया गया, इससे लगता है कि पाकिस्तान के इरादे नेक नहीं है। पाकिस्तान के हुक्मरानों से मैं साफ साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, बांग्लादेश हो, हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो, हमें अगर लड़ाई लड़नी है तो लड़ाई गरीबी के खिलाफ लड़नी चाहिए। हमें अगर लड़ाई लड़नी है तो लड़ाई अशिक्षा के खिलाफ लड़नी चाहिए। हमें अगर लड़ाई लड़नी है तो अंधश्रद्धा के खिलाफ लड़नी चाहिए। मैं पाकिस्तान के मित्रों को कहना चाहता हूं, ये बम, बंदूक, पिस्तौल, ये आतंकवाद का गर्भाधान करने की प्रवृत्ति आपका 60 साल में अब तक कोई भला नहीं किया। पाकिस्तान के हुक्मरान समझिए, 10 साल के लिए आप पाकिस्तान की धरती पर आतंकवादियों को पैर नहीं रखने देंगे, आतंकवादियों को रक्षा नहीं करेंगे, आतंकवादियों का ब्रीडिंग ग्राउंड नहीं बनने देंगे। 10 साल करके देखिए, मैं दावे से कहता हूं, पिछले 60 साल में पाकिस्तान की जो प्रगति नहीं हुई है, उससे अनेक गुना प्रगति पाकिस्तान की होगी। पाकिस्तान के नौजवानों का भला होगा, पाकिस्तान गरीबी से बाहर आएगा। इतना ही नहीं, ये युद्ध की मानसिकता छूटने के कारण, ये आतंकवादी हरकतों के कारण हिंदुस्तान भी जो आपने युद्ध भूमि में परिवर्तित कर दिया है। पहले तो लड़ाई सीमा पर होती थी, सैनिकों के बीच होती थी, वो अपनी अपनी ताकत से लड़ाई लड़ते भी थे, जीतते भी थे। लेकिन जब आप हिंदुस्तान की सेना को पराजित नहीं कर पाए तो आपने निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतारने वाली लड़ाई का खेल शुरू किया। निर्दोष नागरिकों को मार करके पाकिस्तान की धरती से आए हुए आतंकवादी, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म न पाकिस्तान का भला कर सकता है, न हिंदुस्तान का भला कर सकता है, न बांग्लादेश का भला कर सकता है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज साफ साफ शब्दों में पाकिस्तान को कहता हूं कि भले आपका जन्म भारत विरोधी राजनीति में से हुआ हो, जन्म भले भारत विरोधी हुआ हो, लेकिन आपका जीवन भारत विरोध के भरोसे नहीं चल सकता। आपकी प्रगति भारत विरोध के भरोसे नहीं हो सकती। आपकी भलाई के लिए भी, आपकी युवा पीढ़ी के कल्याण के लिए भी 60 साल से जो गलत रास्ते पर चल पड़े हो, एक बार सोचो, लौट जाओ और सब मिलकर के गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़े, अशिक्षा के खिलाफ लड़ाई लड़े, अंधश्रद्धा के खिलाफ लड़ाई लड़े और ये धरती महात्मा गांधी की भूमि से विश्व को शांति का संदेश देने का सामर्थ्य पैदा करे, ये मकसद लेकर के चलना होगा। भाइयों बहनों,